नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज 10 फरवरी वार मंगलवार। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। परीक्षा पे चर्चा में मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। पीएम मोदी की चर्चा की 4 बड़ी बातें। कमजोर क्लासमेट्स की मदद, परीक्षा के समय तनाव कैसे कम करें, जहां भी जाए स्टूडेंट की तरह जाए, पहले लीडर बनो फिर लीडर बनो। राहुल गांधी ने कहा, स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? रिजिजू ने कहा, कोई कमिटमेंट नहीं। लोकसभा स्थगित, विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। पंजाब के तरन तारण स्थित लॉ कॉलेज में सोमवार को छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने वहीं पर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। कांग्रेस ने कहा, ये तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ की साइबर ठगी को डकैती और लूट बताया। ये रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा। सरकार इस पर गाइडलाइन बनाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, वांगचुक बिल्कुल ठीक, एम्स में अच्छा इलाज मिल रहा। वांगचुक के वकील ने हिरासत पर विचार करने को कहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -24°। राजस्थान के 10 शहरों में 10 सेल्सियस से कम तापमान। यूपी और बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। संसद और दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी। मेल में लिखा, 13 फरवरी को संसद में ब्लास्ट होगा, दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मोन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा। मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लाए जाएंगे। मणिपुर के लितान में हिंसा भड़की, 25 घर फूके। उपद्रवियों ने राइफलों से गोलीबारी भी की। बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात। महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव का रिजल्ट आज। 7,438 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। अजीत पवार के निधन के बाद शेड्यूल आगे बढ़ा था। वाराणसी दाल मंडी में व्यापारी ने अपनी दुकान फूंक दी, खुद पर भी पेट्रोल छिड़का। बुलडोजर चलते देख लोग रोते और गिड़गिड़ाते रहे। अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी, 50 की जगह 25%। न्यूजीलैंड ईयू के बाद इंडो यूएस ट्रेड डील से बागवान चिंतित। हेल्थ केयर में भारत की बड़ी उपलब्धि, एम्स दिल्ली बना दुनिया का 6ठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल। टाटा मेमोरियल मुंबई 13वें स्थान पर। हाईकोर्ट ने कहा, 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। राजस्थान के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट होगी। खाने की क्वालिटी से लेकर हर सुविधा जांची जाएगी। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम पर संकट, कर्मचारियों में हलचल। आरडीजी झटके के बाद यूपीएस की सिफारिश, नई नौकरियां भी नहीं। हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात, कर्ज के दलदल में फंसा। आरडीजी बंद होने से वित्तीय संतुलन डगमगाया। सर्वाइवल मोड में स्टेट। ईरान ने कहा, यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता है। अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई 37 साल पुरानी परंपरा तोड़ी। पहली बार एयरफोर्स कमांडर की सालाना बैठक में नहीं पहुंचे। जापान चुनाव में पीएम ताकाइची की बड़ी जीत। उनकी पार्टी एलडीपी ने 465 में से 316 सीटें जीती। मोदी और ट्रंप ने बधाई दी। G20 देशों में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का अनुमान, अगले वित्त वर्ष भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। सेंसेक्स 485 अंक चढ़कर 84,066 पर बंद। निफ्टी में 174 अंक की बढ़त रही। बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स बढ़े। चांदी 8,000 बढ़कर 2,53,000 किलो पर आई। सोना आज 2,798 महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1,54,000 हुई। इलोन मस्क का अब चांद पर शहर बसाने का प्लान, कहा, यहां पहुंचना आसान, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा लगेंगे। ईपीएफओ मार्च अप्रैल में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसके जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। अभी ऐप ट्रायल चल रहा।
T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच होने की संभावना बढ़ गई है। रविवार को आईसीसी ने पीसीबी से मीटिंग की। आईसीसी ने पाकिस्तान की सभी शर्तें खारिज की और उन्हें फाइनल अल्टीमेट दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी अब यू टर्न लेगा और उनकी टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत का सामना भी करेगी। हरियाणा में 4,227 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 6 से 37 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। उम्मीदवार को ईमेल के माध्यम से स्कैन किए हुए आवेदन भेजकर अप्लाई करना होगा। इसरो में 49 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 12 फरवरी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेवी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।